तो आप एकदम नहीं, एकदम दंग रह जाते हो बिल्कुल, अरे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, कवि क्या कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड, कि एक नन्हा सा बच्चा ये जो इस संसार में आया है, इतना बड़ा संसार है, इतनी चीजें होती हैं लाइफ में, आगे कीमती चीजें लेते रहेंगे, यानी जो आपका है वो हमेशा आपका शायद नहीं रहे। जिस चीज को आप सबसे प्रिय मानते हो, मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, कभी ना कभी एक ना एक दिन सबको जाना ही है, या आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, कभी ना कभी वो दूर चला जाएगा कहीं, या बहुत ही कीमती चीज हो, मान लो आपका कभी घर हो, है ना, भगवान ना करे ऐसा कोई समय है कि आपको वो घर खो देना पड़े। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम एनसीईआरटी बुक की, जिसका नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मीनिंग वाली पोएम है। अब आप सोचोगे मैम बॉल यानी एक गेंद के ऊपर कविता मीनिंगफुल कैसे हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, जिससे शायद हम सभी को जीवन में कभी ना कभी गुजरना पड़ता है और उस चीज को स्वीकारना पड़ता है, जिसका नाम होता है लॉस। लॉस यानी किसी चीज को या किसी बहुत प्रिय इंसान को खोना, राइट। देखो जीवन में हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में सब कुछ मिलता ही रहता है। कितनी बार ऐसा होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं, लॉस भी होते हैं, है ना। लॉस से भी गुजरना पड़ता है, चाहे वो पैसे का लॉस हो, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का लॉस हो लाइफ में, या कोई बहुत ही कीमती चीज का लॉस हो। तो यहाँ पे इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा जो है बचपन में कैसे अपनी बॉल खो देता है और उस एक लेसन को बहुत इंपॉर्टेंटली सीखता है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी क्लास 10 के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। द बॉल पोएम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है। अ बॉय लूजेस अ बॉल एंड ही इज वेरी अपसेट। ऑफ कोर्स सी बात है, वो बहुत दुखी होता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। और आप बोलोगे यार, मतलब आप नॉर्मली किसी इंसान से पूछो अपनी एज वाले कि एक बच्चे की बॉल खो गई, तो आप क्या बोलोगे, अरे तो इसमें इतनी दुखी होने वाली क्या बात है, क्या है भाई, 10 15 20 रुपए की बॉल है, दूसरी ले लेंगे। लेकिन आप यही सेम चीज उस बच्चे को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए एक बॉल नहीं है, उसके कितने इमोशंस उस पर्टिकुलर बॉल के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, कि कितनी उसकी यादें हैं, कितना वो उस बॉल के साथ खेला है। उस पर्टिकुलर बॉल की कीमत तो अलग ही है उसके लिए, है ना। और इतना ऐसा भी नहीं है कि उस बॉल को खरीदना मुश्किल है, लेकिन वही पर्टिकुलर बॉल जिससे वो खेलता है वो उसके लिए काफी प्रिय होती है ना। वाई देन, फिर यही बात है कि वो इतना अपसेट क्यों है। पूरी पोएम पढ़ते हैं और आइए इस एक्सपीरियंस को सीखते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जीवन में हमारे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ तो बॉल की बात है, लेकिन हम जीवन में किसी एक बहुत ही प्रेशियस इंसान की बात करें, है ना, कोई ना कोई होता है किसे हम लूज करते हैं जीवन में, है ना। कोई ऐसा इंसान हमारी फैमिली में से कोई हो, कोई दोस्त हो, कोई बहुत ही कीमती चीज हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। सो चलिए यहाँ से पोएम की शुरुआत होती है। पहला स्टैंजा, What is the boy now who has lost his ball? अब आप बोलोगे पलक मैम ये पोम लिख कौन रहा है, किसके नजरिए से? तो ये पोम जो है ना, एक आप कह सकते हो बाय स्टैंडर। बाय स्टैंडर यानी क्या होता है, कोई भी चीज जब हो रही होती है तो साइड में खड़े होने वाला दर्शक नहीं, जो सारी चीज को होते हुए देख रहा है और आपको वो बात बता रहा है। तो यहाँ पे दर्शक की तरह जो है ना कवि इस बात को बताते हैं। कैसे? What is the boy now? वो कहते हैं कि वो बच्चा अब क्या कर रहा होगा, वो बच्चा अब कैसा होगा। कौन सा बच्चा भाई? जिसने अपनी बहुत ही प्रिय बॉल गेंद खो दी है। वॉट इज ही टू डू? पूछते हैं क्या, अब क्या कर रहा होगा वो। और ये बताते हैं आई सॉ इट गो, ये कभी बता रहे हैं मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था। कहां जाते हुए? मैरिली बाउंसिंग। कैसे जा रही थी बॉल? मैरिली। मैरिली का मतलब है बहुत ही हंसते खेलते, बाउंस करते हुए, है ना, जैसे टप्पा खाती है ना बॉल। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वो बॉल बहुत ही अच्छे से हंसते खेलते टप्पा खाते हुए जा रही थी। कहाँ जा रही थी? डाउन द स्ट्रीट। उस स्ट्रीट से, उस गली से नीचे होते हुए। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। और क्या होगा? टप्पा खाते खाते, हो सकता है वहां पे एक नदी हो, है ना, तालाब हो, पानी हो, जो भी हो, तो वहां पे वो बॉल जाके उसके अंदर टप्पा खाते खाते गिर जाती है। तो यानी जो छोटा बच्चा है वो बॉल से खेल रहा है और उसकी बॉल जो है टप्पा खाते खाते, बाउंस करते करते पानी में चली जाती है। और ये चीज एक बायस्टैंडर यानी जो कवि हैं, जिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, वो देख लेते हैं इस बात को। अब वो सोचते हैं कि वो लड़का क्या कर रहा होगा, उसका क्या हो रहा होगा।
एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब क्या होता है, अल्टीमेट शेकिंग, हिला देने वाला ग्रीफ, ग्रीफ यानी गम, अंदर से उस बॉय को फिक्स यानी एकदम स्तब्ध हो गया है वो। कि आप सोचो आपकी बहुत ही फेवरेट कोई चीज है ना, आप बचपन में ही आपका कोई बहुत फेवरेट टॉय हो और एकदम से वो मान लो पानी में चला गया, डूब जाए, गिर जाए, तो आप एकदम नहीं एकदम दंग रह जाते हो बिल्कुल, अरे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड यानी वो एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, स्ट्रेट एकदम, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है ना। कि वो चीज जो उसकी लाइफ का डेली रूटीन थी, जिसके साथ वो पूरा टाइम बिता रहा है, मजे कर रहा है, और अब एकदम से चीज वो तो पानी में चली गई, तो उसके लिए तो एकदम शॉकिंग चीज हो गई है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है बेटा थोड़ा कपकपाते हुए, है ना। एक नन्हा सा बच्चा जिसकी कीमती चीज खो जाए तो वो कैसे एकदम ऐसे स्थिर खड़ा हो गया, एकदम कपकपा रहा है वो कि क्या हो गया, मेरी बॉल तो चली गई। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर यानी घूरना, तो वो किस जगह को घूर रहा था, ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज यानी उसके जो भी बचपन के दिन उस बॉल के साथ बीते हैं, और अब वो बॉल कहां चली गई, हार्बर यानी शरण ले लिया, उस बॉल ने किसका शरण ले लिया, पानी का। तो वो बस उस बॉल को घूरे जा रहे हैं और उस बॉल को देख के उसके दिमाग में पूरी एक पिक्चर चल रही है अपने बचपन के दिनों की, कि वो कितना अपने बॉल के साथ खेलता था, पूरा टाइम स्पेंड करता था, दोस्तों के साथ खेलता था उस बॉल के साथ, है ना, वो उसका साथी बन चुका था जैसे, है ना। अब आगे कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। कवि क्या कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां आपको बुलाया नहीं गया हो, है ना, किसी चीज में फालतू बे मतलब टांग अड़ाना, इंट्रूड करना होता है। तो कवि कहते हैं मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब भाई उसकी बॉल खो गई है, ये उसकी सिचुएशन है, सब कुछ है, मैं बेमतलब जाके ना टांग नहीं अड़ाऊंगा, है ना, उसे इंटरफेयर नहीं करूंगा इस गम में, है ना। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, और मैं उसको जाके ये नहीं कहूंगा कि बेटा कोई बात नहीं, ये बॉल खो गई तो मैं दूसरी ले दूंगा तुम्हारे लिए। बोलते हैं मैं ऐसा जाके नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि उस बॉल की कीमत उसके लिए कुछ और होगी ना, है ना। अ डाइम, बेटा डाइम का मतलब यहाँ पे मनी से है ना, पैसा, है ना, कि पैसा, और दूसरी बॉल लेना वर्थलेस, कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उस बॉल, अरे हो सकता है तुम उसको 10 की बजाय 100 रुपए की बॉल दिला दो, फिर भी उसको वो बॉल उतनी नहीं उसकी कमी पूरी कर पाएगी जो उसकी पहले वाली बॉल थी, क्योंकि यादें, मेमोरीज, बेटा कीमत यादों की होती है, वो तो उसकी पुरानी वाली बॉल से जुड़ी थी। यस और नो। अब यहां पे एक मैसेज क्या आता है, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नन्हा सा बच्चा ये जो इस संसार में आया है, इतना बड़ा संसार है, इतनी चीजें होती हैं लाइफ में आगे, तो अब वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझा है किस दुनिया में, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार यानी जो चीज हमारी अपनी होती है, जैसे गाड़ी, घर, बंगला, कोई भी पोजेशन होना, सोना चांदी, अपनी कोई भी चीज होना। तो ऐसी एक दुनिया में उसे अब पहली अपनी जिम्मेदारी समझ आती है, क्या फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, कि लोग तो बॉल लेते रहेंगे, बॉलें खोती रहेंगी। इसका मतलब क्या मैम, लोग बॉल ले रहे हैं, बच्चा मेरे, पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स एक्चुअली एक सिंबल है, एक प्रतीक है, कि लोग आपकी जीवन में कीमती चीजें लेते रहेंगे, यानी जो आपका है वो हमेशा आपका शायद नहीं रहे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, और जिस चीज को आप सबसे प्रिय मानते हो, मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, कभी ना कभी एक ना एक दिन सबको जाना ही है, या आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, कभी ना कभी वो दूर चला जाएगा कहीं, या बहुत ही कीमती चीज हो, मान लो आपका कभी घर हो, है ना, भगवान ना करे ऐसा कोई समय है कि आपको वो घर खो देना पड़े, तो जीवन में, है ना, प्रॉफिट लॉस, खोना पाना तो चलता ही रहेगा। और वो नन्हा सा बालक, वो छोटा सा बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख गया जीवन में, कि चीजें आती जाएंगी, चीजें जाती जाएंगी, और हम, कोई चीज आती है तो खुश तो होते हैं, लेकिन हमें लॉस को भी जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। यानी बहुत अच्छी पोएम है बेटा, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो कि बहुत लंबा जीवन है आगे यार, तो घबराया मत करो कि अभी तुमने सोचा कि क्लास 10th में हम टॉप कर ही लेंगे, ये ही हो जाएगा, और अगर मान लो कोई चीज नहीं हुई तो बहुत निराश नहीं होना है, रेडी रहना है, एक्सेप्ट करना है लॉस को, है ना, और आगे बढ़ना है।
फिर इसी के साथ लास्ट स्टैंजा में कहते हैं एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कहते हैं कि कोई भी तुम्हें उसी पर्टिकुलर बॉल को, वही जो खोई है, उसे वापस कोई खरीद के नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य ये कि हो सकता है कि वही चीज जो आपकी खोई हो, मान लो कोई इंसान खो गया आपके जीवन से, तो वही इंसान वापस नहीं आ पाता है ना, कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो समय बीत गया तो वो समय भी वापस नहीं आ पाता है ना। इसलिए कहते हैं कि जो अभी समय है बहुत क्रूशियल है आप बच्चों के लिए, है ना। 10th 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छा सा अपना भविष्य बना लो, बहुत अच्छी चीज है ना। चलो भाई, अब यहाँ पे कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरिया है ना, एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग, और वो ये चीजें सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, और उसकी आंखों में एक डेस्परेशन दिख रही है, मतलब कि वो बॉल बहुत दिल से चाह रहा है कि वो बॉल वापस आ जाए, लेकिन वो समझ पा रहा है कि वो नदी में तो नहीं चला जाएगा बॉल को लेने, है ना, नहीं, जहां भी उसकी बॉल गिरी है पानी में। तो उस अपनी डेस्परेट आईज से वो धीरे धीरे सीख रहा है, उस गम को वो पी रहा है ना। और वो क्या समझ रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी, अब बेटा जैसे आपने पढ़ा है बायोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, वैसे ही एपिस्टेमोलॉजी क्या कहते हैं इसे? एपिस्टेमोलॉजी। इसका अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान, है ना। किसका ज्ञान हो रहा है उसे? लॉस का, खोने का ज्ञान। तो वो क्या सीख रहा है इस पूरे इवेंट से? किसी चीज के खोने का ज्ञान उसके अंदर आ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और जब आप इतने निराश होकर नीचे गिर जाते हो उस चीज के लिए, तो वापस फिर से कैसे खड़े होना है, और दुख ही नहीं बनाते बनना है, आगे बढ़ना है। नोइंग वट एवरी मैन वॉज नो वन डे, और इतनी सी उम्र में उसने ये सीख लिया जो हर इंसान को कभी ना कभी, मैं बता रही हूं ना, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी इंसान हो, उसे एक ना एक दिन ये चीज सीखनी ही पड़ती है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और यही इतने सारे दिनों में देखना पड़ता है कि जब आप गिरते हो आपको फिर से उठना सीखना है। जीवन में कोई बहुत प्रिय चीज खो जाए और आपको लगता है कि यार इसके बिना तो जीवन कैसे ही चलेगा, उनके बिना भी जीवन हमें बिता लेना पड़ता है ना। तो इसी के साथ जो है ये पोएम खत्म होती है। एंड पोएम के जो कवि हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। कवि का नाम याद करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, जॉन बेरीमैन ने ये बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जैसे इसके लिए एक बॉल बहुत कीमती है, वैसे ही जैसे हम लोग नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही प्रिय चीज जिसको हम रखते हैं, जैसे मुझे ये है कि मेरे जो बचपन के मार्कशीट्स हैं, है ना, जब मैं नर्सरी वगैरह में थी तब की, क्लास 12th की प्री बोर्ड की कॉपीज, एंड इवन मेरी स्कूल ड्रेस में, स्कूल यूनिफॉर्म अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। अब आप मुझे आगे बोलोगे यार पलक मैम आप तो नया खरीद सकते हो बाद में, लेकिन उसमें और उसमें फर्क होगा ना। वो यूनिफॉर्म है जो मैं पहन के गई थी, है ना, या फिर वो मार्कशीट है जो मेरी है ना, अपनी खुद की है। तो एक कीमत अलग हो जाती है चीज़ों की, यस और नो। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि मैंने घर वर शिफ्ट किया या कोई चीज़ हुई और वो चीज़ खो गई, तो मुझे गम तो होगा काफ़ी, लेकिन उस लॉस को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपके जीवन में बहुत कीमती है और आपको लगता है कि यार मतलब इस चीज़ के जाने के बाद जीना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। अब बेटा एनसीईआरटी में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाऊंगी सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? तो अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसमें टांग नहीं अड़ाऊंगा उस बात पे, है ना। कवि ने ऐसा क्यों नहीं किया यार कि छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, 10-20 रुपए दे दो, बॉल ले लेगा वो। कवि ने ऐसा क्यों नहीं किया? आइए आंसर पढ़ते हैं। द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि वो इंटरवीन यानी घुसना नहीं चाहते थे, किसमें? सीखने की नेचुरल प्रोसेस में, कि वो बच्चा सीख रहा है ना, कि जीवन में जब चीजें, ये तो बॉल तो छोटी चीज है, जब और बड़ी चीजें खोएंगे तो वो बच्चा सीख रहा है इतनी सी उम्र में। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न, कवि चाहते थे कि वो बच्चा सीखे द मीनिंग ऑफ लॉस, कि खोने का अर्थ क्या होता है, और वो खुद से सीखे बच्चा। ही ऑल्सो डजंट ऑफर हिम मनी, और उनने उसे पैसा भी नहीं दिया कि भाई जाओ दूसरी बॉल ले लो, क्योंकि कोई सेंस नहीं है, वर्थलेस है, उस दूसरी बॉल की कीमत नहीं होगी, है ना, क्योंकि पुरानी बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई है। सो ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहता है कि वो बच्चा उसी उम्र में जो है
जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट सीख ले, है ना। कितना प्यारा आंसर है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी कविता की ही ये लाइन है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये लाइन है। अब इस पे सवाल है, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या ये पढ़ के आपको लगता है कि उस बच्चे के पास बॉल, वो जो गेंद है, वो लंबे समय तक थी। इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। और क्या वो बॉल जो है उसकी उन यादों से जुड़ी है जब वो उससे खेलता था। तो जाहिर सी बात है, हाँ यार, यस, द बॉय हैड बॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन इट बाउंस्ड इनटू द वाटर। और जब वो पानी में गई तो उसकी सारी यादें, बचपन की यादें एकदम उसके सामने एक फ्लैशबैक जैसा होता है ना, वैसे आई होंगी, है ना। एंड दिस लेड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक। और इससे उसे यह एहसास हुआ कि वो पल कभी वापस नहीं आएंगे, है ना। जस्ट लाइक द बॉल, जैसे बॉल वापस नहीं आ सकती, वैसे वो खोए हुए पल, वो समय भी वापस नहीं आ सकता है। एंड यस, वो नई बॉल्स तो खरीद सकता है और नई मेमोरीज बना सकता है, लेकिन वो जो पुरानी चली गई हैं वो वापस नहीं आएंगी। ओके, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ आए एंड आप इन्हें लिख भी सको एग्जाम में। चलिए, नाउ दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इन द वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस मीन। अगेन ये कविता की एक लाइन है, इन द वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस का अर्थ क्या है। सो इन द वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस मीन्स that the world is full of materialistic things। आपको तो पता है इस पूरे संसार में materialistic चीजें हैं, है ना। यानी भौतिक जो सुख होते हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला, आराम, है ना, ये सारी चीजें काफी रहती हैं, है ना, इससे भरी हुई हैं। Here everything and every action is made to possess something। यानी आप जीवन में धरती में अगर आ रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, कुछ भी, कोई भी इंसान कुछ भी कार्य कर रहा है, हर एक्शन कुछ ना कुछ चीज को पाने के लिए ही है कि नहीं भाई। वेदर इट इज द पोजेशन ऑफ लैंड, चाहे आप जमीन खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, पैसा या कोई भी चीज खरीद रहे हो, आराम के लिए सोफा खरीद रहे हो, है ना, कंबल खरीद रहे हो सर्दी के लिए, कोई भी चीज, है ना। द पोएट सजेस्ट, और इसी से कवि सजेस्ट करते हैं कि लूजिंग अ बॉल which is a very small thing would make the boy understand what it is to like lose something that one possess। तो इससे कवि यही उसको सिखाना चाहते हैं कि खोना, किसी भी चीज को खोना क्या होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आपको कविता पढ़ के लगा कि बच्चे ने पहले कोई चीज खोई थी। तो ऑफकोर्स सी बात है, नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कवि ने एक्सपीरियंस ही उसका पहली बार बताया था। जिस तरह से वो एकदम वहीं खड़ा हो जाता है निराश और कप को पाने लगता है, निराश हो जाता है, तो शायद ये उसका पहला ही एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है, किसी चीज को, किसी कीमती चीज को खोने का। क्वेश्चन नंबर 5, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words। तो सवाल है कि कवि क्या कहना चाहते हैं, मतलब बच्चा जो है ना क्या सीख रहा है, कौन सा लॉस सीख रहा है बॉल से, है ना। तो अपने शब्दों में बताइए। तो पोएट यही बताते हैं, द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल, है ना। वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ग्रीफ यानी गम एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड लर्निंग टू ग्रो अप, और धीरे धीरे सीख रहा है कि इस दुनिया में कैसे बड़े होना है, क्योंकि कितनी सारी जीवन में चीजें हैं जो चली जाती हैं और वापस नहीं आ पाती हैं। तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ रही है कि कैसे उसने बॉल खो दी है, ठीक है, एंड उसे मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस समझ आ रहा है एंड एवरीथिंग। ये अपने ओन वर्ड्स में आप थोड़ा एड ऑन भी कर सकते हो, आपको कुछ करना हो तो, ठीक है, डन। ओके बच्चों, सो इसी के साथ हम खत्म करते हैं द बॉल पोएम। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि है कि जीवन में लॉस से कैसे डील करना होता है। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।